ऑल टू गुड मॉर्निंग गाइस। अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पर टी पॉइंट पर, जो कि लालू भाई सबसे फेमस यहाँ पर कुल्हड़ चाय बनाते हैं हमारी। तो हेलो गाइस, देख सकते हैं आप, सबसे पहली गाड़ी है हमारी बिजरानी गेट पे। आज हम यहाँ से फर्स्ट एंट्री लेके अंदर जाने वाले हैं टाइगर साइटिंग के लिए। आज हमारी सफारी होने वाली है बिजरानी जोन की। आप देख सकते हैं हम लोगों का परमिट चेक हो रहा है और नंबर 1 पे हमारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से बिजरानी जोन। ये आमंडा गेट से एंटर हो रहे हैं हम लोग। और अभी थोड़ा इसमें गांव का एरिया होगा, बफर क्षेत्र होगा। गांव है, गांव के लोगों को थोड़ा अलाउड भी रहता है बाहरी एरिया में। वो हर स्टेट में होता है ऐसा, क्योंकि उनको भी जंगल से जोड़ा गया है। और ये पहले से यहाँ रहते आ रहे हैं, मतलब ये रेवेन्यू विलेज नहीं होते हैं। और कहीं कहीं पे रेवेन्यू विलेज रेगुलर डियर देखिए सामने ऑन रोड क्रॉसिंग डियर है। थोड़ा आवाज़ कम करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। गाड़ी से कहीं नीचे नहीं उतरना है। और कहीं भी पहला नेशनल पार्क है और भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। तो जो जानवर यहाँ पहले से रहते आ रहे हैं उनको संरक्षित करने के लिए या कंजर्वेशन के लिए इस पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे सर मार्कम वैली, उनके नाम से इसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए स्थापित किया गया। तो इस पार्क का जो फर्स्ट एम है वो कंजर्वेशन है, बाद में टूरिज्म है। ये सब स्पॉटेड डियर हैं, चीतल भी बोलते हैं। कहीं पर जंगल के अंदर रुकना ज़रूरी होता है, वो सिस्टम 15 नवंबर से चालू होगा। जैसे ढेकाला जोन है, तो अगर आपको जिप्सी लेके जाना है तो कम से कम 1 नाइट जंगल के अंदर स्टे करना होगा, या फिर वहाँ पर कैंटर से डे सफारी हो पाएगा। कहाँ जंगल में स्टे करवाते हैं भैया? यहाँ भी कराते हैं, हर जोन में है। कॉर्बेट में, कॉर्बेट इसी में स्टे करवाते हैं सभी जोनों में है। अच्छा। लेकिन उसका टाइमिंग 15 नवंबर से 15 जून तक का है और लिमिटेड होता है। वो कहीं पे 8-10 लोग, कहीं पे 15-20 लोग, कहीं पे 2-4 लोग ऐसे रह सकते हैं। और फिर जब बाद में भारत आज़ाद होने के बाद इसका नाम चेंज करके फिर इसका सेकंड नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। रामगंगा जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफ लाइन है, वो उसी पार्ट के अंदर बहती है। या फिर आउटर में आप मरचूला टाउन जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगी वो। और जो थर्ड नाम रखा गया वो एडवर्ड जेम्स के नाम से रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो एंग्लो इंडियन थे, नैनीताल में पैदा हुए। तो उन्होंने कुमाऊँ और गढ़वाल के जो आदमखोर टाइगर लेपर्ड थे इनको मारा और इस पार्क का बॉर्डर एरिया डिसाइड किया। फिर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उसमें मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ और मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग उनकी फेमस किताब है। और बाद में उन्होंने कंजर्वेशन किया, वो फर्स्ट से कंजर्वेटिव रहे। और ये आज़ादी के बाद केनिया चले गए थे, वहीं इनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद फिर इस पार्क का नाम एडवर्ड जेम्स के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और 1 अप्रैल 1973 को इंडिया में सबसे पहले इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, ये पहला रिजर्व है। तो इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग जोन बनाए हैं। तो टोटल इसमें 8 जोन हैं कॉर्बेट के अंदर। उसमें 6 जोन नियर बाई रामनगर हैं और 2 जोन का एंट्री नियर बाई कोटद्वार से है। तो हमारे यहाँ पर कुछ जोन ऐसे होते हैं वो साल भर खुले रहते हैं, लेकिन बरसात में बारिश ज़्यादा होती है तो उनको 2-4 दिन के लिए बंद भी कर देते हैं। फिर कुछ जोन ऐसे होते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 जून तक खुले रहते हैं। और कुछ जोन ऐसे होते हैं कि वो 15 नवंबर से 15 जून तक ही खुले रहते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल रहेंगे उसमें 3 टाइप के डियर होंगे। स्पॉटेड डियर जो भी आपने देखे, सांबा डियर, बार्किंग डियर, टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड गोट, जैकॉल, 2 टाइप्स के मंकी, ब्लू बुल, स्लॉथ बेयर और बहुत सारी बर्ड। और कुछ रेप्टाइल भी दिख सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड शुरू होने लगी तो रेप्टाइल का मूवमेंट ठंड में कम होता है, क्योंकि वैसे ही कोल्ड ब्लड के रेप्टाइल्स होते हैं। तो कभी कभी दिख जाते हैं, अभी भी सांप वगैरह है, मॉनिटर लिजर्ड वगैरह कहीं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ दिखता है गाड़ी रुकवा सकते हैं, उतरना नहीं है गाड़ी से। और मुझको दिखेगा या भाई साहब को दिखेगा तो रोक के देखने का, फोटो खींचने का चांस मिलेगा। और दूसरा हमारे यहाँ क्या है, कॉर्बेट में किसी भी एनिमल पे किसी प्रकार टैग नहीं किया, पूरे अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा, फ्रीडम में। हाँ, तो कोई टैग वगैरह नहीं है, ना किसी एनिमल का कोई नाम रखा जाता है। आपको ले सकते हैं वीडियो, आपको ले सकते हैं वीडियो। अभी ये थोड़ा प्लांटेड फॉरेस्ट भी है ना, जहाँ आगे वो डस्ट टाइप का दिख रहा था, वहाँ से जंगल, साल का जंगल शुरू हो जाएगा। अभी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, बाकी जितना कम बोलेंगे आप देखते रहेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। हाथी देखने को मिल सकता है? मैडम ये बिल्कुल मिल सकता है। काउंटिंग कैसे करते हैं
कैमरा ट्रैप से उस समय जो होता है ना जो दो टाइगर के ऊपर स्ट्राइप होता है ना ब्लैक वाला, उससे उससे हर काउंट टाइगर करते का- हैं। हर जैसे टाइगर का जो stripe है, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, ऐसी उनकी स्ट्राइप ब्लैक जो है वो अलग हाँ, होता है। तो स्ट्राइप काउंटिंग है। जितने आप टाइगर देखेंगे सभी टाइगर पे उसकी जो ब्लैक स्ट्राइप होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट है। हाँ जी। ये टाइगर बेटा ऐसा हो गया, लेकिन बाकी एनिमल्स में किस तरह? ऐसा कुछ आपका तो यहाँ हर रोज तो कॉर्बेट में शेर तो है नहीं सर, टाइगर है। टाइगर है जी। हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है टाइगर। शेर के लिए उनको गुजरात आना पड़ेगा। हाँ, शेर के लिए तो गुजरात जाना पड़ेगा। बट इसके अंदर जो फॉरेस्ट गार्ड रह रहे हैं ना, उनके लिए ये फेंसिंग किया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, करंट के वायर लगे हैं। साथ में बहुत पानी रहेगा, तो इसलिए 1 जुलाई से 14 अक्टूबर ये क्लोज रहेगा। उनको भी पता चल जाता है कि ये लोग आ रहे हैं। हाँ, तो कॉर्बेट में क्या है, पानी बहुत वाटर सोर्सेज है ना, लेकिन उसके बाद भी समर में थोड़ा पानी रिफिल होता है इसलिए अभी तो बंद होता है, और खाने के लिए कैंटीन होती है। खाना वाना अलाउड नहीं होता है इसलिए आप तरफ में नॉन वेज और लेकर स्मोकिंग ये चीज़ कहीं अलाउड नहीं है। वो सामने है, देख सकते हैं। और वॉशरूम वगैरह ना, तो लेडीज वॉशरूम तो ग्रीन हट के पीछे है, जेंट्स इधर है जहाँ टाइगर सबमिट हुआ। उसको ठीक कर देंगे, जो मचान और हाथी सफारी कर एक उधर भी खड़ा है लेफ्ट साइड में। एक और खड़ा है, देखिए बगल में पे रखता है। ओके। हाँ, तो लेपर्ड के शिकार को टाइगर छीन भी लेता है कई बार, और लेपर्ड को मार भी सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है टाइगर। यही लिमिटेड है, यहाँ पे 30 गाड़ी के अलावा आपको स्टाफ का ही आदमी मिलेगा। वो भी जो आवश्यकता होगी तभी वो इधर उधर मूवमेंट करेगा। तो बहुत अच्छी रोडें बनाई हुई हैं इस बार। उनके अंदर हमें टाइगर के पग मार्क तो मिल गए हैं। बना दिया। यस। हाँ भाई, इधर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ है ना पग मार्क्स। टाइगर तो चला था। हमारा तो उसका 4-5 दिन तो कम से कम 4-5 दिन तक वो टाइगर कहीं शिकार नहीं करेगा। डिपेंड करता ना कितना बड़ा डियर मारा टाइगर ने। सांबा डियर मारा तो 1 वीक तक, स्पॉटेड डियर मारा तो 3-4 डेज में इनफ हो जाता है। बार्किंग डियर 1-2 डेज में इनफ कर देता है। उसके बाद उसी को खाता रहेगा। हाँ, खाता उसी को रहे। टीवी वगैरह म्यूजिक वगैरह चलता नहीं। हाँ, नेटवर्क आता रही है। यहाँ पर तो थोड़ा आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत समय से बंद कर दिया। मिट्टी से ही सॉइल क्लिक करता है। वाइल्ड ये बोर wild देखिए boar- सामने पूरा एक ग्रुप जा रहा है, देखिए वाइल्ड बोर का। Hello guys, it's 24th October Thursday 2024. We are at Jim Corbett Jungle Safari. We expected to see tigers, but better luck next time for me. Nevertheless, we have seen some of the tiger spots over there, जहाँ पे उनके पंजे के निशान थे। उसके अलावा हमने डियर देखे, स्पॉटेड डियर देखे, डियर का पूरा हर्ड, मेल डियर्स वगैरह भी उसके अंदर थे। और 2-4 जगह पर हमने ये मार्किंग किया कि डियर और मंकीज़ का जो साथ साथ में रहते थे। जहाँ पे डियर थे वहाँ पे मंकीज़ भी थे।
तो उनका एक कोलैबोरेशन रहता है, वो भी हमारे गाइड साहब ने हमको समझाया। जैक्वल देखने को मिले, दैन वी हैव सीन एलिफेंट, वाइल्ड बोर हमने देखे हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो हमारा मोटिव था वो जंगल की ब्यूटी देखने का था, एंड इट्स अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, गुड जंगल की सफारी हो गई हमारी। गाइड साहब जो थे पांडे जी बहुत अच्छे हैं, हमारे शहजाद भाई जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हमको समझा रहे हैं बीच बीच में, एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई हड़बड़ाहट में है ना। अदरवाइज़ बाकी जब सफारी भी हमने की है वहाँ पे ऐसा होता है कि जो गाइड होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है कि अरे भाई ख़त्म करो, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं। यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लगा पर्सनली, बहुत आराम से उन्होंने करवाया, बहुत समझाते हुए करवाया। बीच बीच में जहाँ पे हमको लगा कि यहाँ पे रुकने से फ़ायदा हो सकता है, शायद टाइगर देखने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बड़े आराम से रुकाया। सो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दैट। एंड वन मोर चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि बुकिंग्स के बारे में, जिम कॉर्बेट के वेबसाइट्स काफ़ी फेक है जो हमने यहाँ आने से पहले देखा है, और कई सारी वेबसाइट तो है कि ऐसे जिम कॉर्बेट आप सर्च करेंगे तो कुछ फॉरेन साइट्स पे चले जाएंगे जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है जंगल सफारी से। इनकी जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ऑफिशियल वेबसाइट का नाम शहजाद भाई आपको एग्जैक्टली बताएंगे, वो मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा सर, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। जो ऑफिशियल एक्चुअल वेबसाइट है, मैंने जब बुकिंग करने की कोशिश की थी तकरीबन 3 महीने पहले से चालू किया था, लेकिन समहाउ वो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इसलिए वो शायद खुल नहीं पा रही थी। लेकिन उसका बुकिंग मैंने जब किया 1 अक्टूबर को वो वेबसाइट चालू हुई और तभी से उनके स्लॉट्स मिलना चालू हुए। एंड एट अ टाइम हर ट्रैक के ऑलमोस्ट 50-30 ऐसे स्लॉट्स खुल रहे थे, तो वो फटाफट आपको करने पड़ते हैं। आई डोंट डू दैट विद इन जंगल सफारी। यहाँ पे कुछ 6-7 ट्रैक है, तो इन्होंने हमको अलग अलग 6-7 ट्रैक पे विद इन बिजरानी जोन 6-7 ट्रैक थे, वो 6-7 ट्रैकों पे हमको घुमाया है। सो ओवरऑल आई एम हियर विथ माई 70+ पेरेंट्स and my kids who are 12 years and 2 years old, and we all are happy and feel safe very much. Thank you. तो सॉरी मैं पूछना भूल गया, आप कहाँ से आए हैं सर? गुजरात से। गुजरात से। तो आपको ये कॉर्बेट का बिजरानी जोन घूम के बहुत अच्छा सा फील हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जंगल सफारी को एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो आपने ये अपनी सफारी खुद से बुक की है सर? हाँ जी, खुद मैंने बुक किया था। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसकी कॉर्बेट की वेबसाइट से अपने लिए जो बुकिंग की है बिजरानी जोन की। तो इसके और भी ऐसे 7-6 जोन है जी, इसके अंदर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ऐसे तो ये डे सफारी आपने कर ली है। और सबसे पहली बात, अभी हम बाहर नहीं गए हैं, जंगल के अंदर हैं, काफ़ी बड़ा ट्रैक है हमारे पास। अभी चांसेस पूरे हैं हमारे पास, बिल्कुल। बट गारंटी तो 0% ही है। हाँ। टाइगर देखने की पूरी कोशिश करेंगे सर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात। थैंक यू। वेलकम सर। कहाँ से आया टाइगर? इंतज़ार है टाइगर का। टाइगर हमारे जो है लेफ्ट वाली साइड में आ गया है, किचार रोड के अंदर। ढूंढने से भी नहीं मिलता सर, बहुत रेयर होता है येलो थ्रोटेड मर्टिन ना। सेंड मार्किंग कर रहा है, सेंड। टाइगर तो चला गया सर अभी ऊपर की साइड में ना, अभी ये वापस हो सकता है घूम के आगे से ऐसे रोड में आ जाए ना। दूसरे जोन पर के हाय गाइस, जैसा आपको बताया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर मी, बट लक हैज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। आई डिडंट नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट टाइम। इसी वक्त मुझे मिला। हम एक्चुअली बाहर ही निकल रहे थे
थोड़ा डिमोटिवेट हो चुके थे कि अब टाइगर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थैंक्स टू आवर गाइड एंड ड्राइवर, उनके अंदर वो एक बोलते हैं ना तमन्ना थी, ही वांटेड अस टू सी द टाइगर, और वो उन्होंने हमको दिखा के रहे। हम लोग बाहर निकल रहे थे, फिर हमको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि थोड़ा सा उनको देखने को मिला, वो गाड़ी वाले को जल्दी थी, वो निकल गया, हमको देखना था। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पांडे जी को और हमारे शहजाद भाई को हमको दिखाना ही था, तो वो वापस लेके गए। हम एक ही ट्रैक पे 2 से 4 बार घूमे, आगे हुए पीछे हुए, दूसरे ट्रैक पर गए, और लास्ट में बहुत ही अच्छा व्यू मिला टाइगर्स का। और रोड पे बैठा हुआ मिला। हाँ, एकदम रूट के ऊपर एकदम खुले में बैठा हुआ मिला। वो पहली बार मैंने ये देखा कि टाइगर्स घास चबा रहे थे। सो आई आस्क्ड कि भाई क्यों ऐसा घास चबा रहा है, ऐसा तो कभी मिला नहीं। सो वो भी उन्होंने समझाया हमको कि घास चबाना उनके लिए डाइजेशन का काम करता है। कई बार उनको कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं होती तो वो वॉमिटिंग करना चाहते थे, उसके लिए भी वो घास चबाते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू मिला, बहुत ही बढ़िया व्यू। थैंक यू शहजाद भाई, थैंक यू पांडे जी, एंड थैंक यू गॉड कि इतना अच्छा नजारा हमको आपने दिया। थैंक यू। और एक बहुत रेयर चीज येलो मार्टिन, येलो थ्रोटेड मार्टिन, येलो थ्रोटेड मार्टिन भी देखने को पेड़ में मिले वो हमें। वो ऐसा बताया कि शायद टाइगर दिख जाए पर मार्टिन दिखनी मुश्किल है, पर हमारे नसीब में तो वही है। तो थैंक यू शहजाद भाई, पांडे सर। हेलो गाइस, मैं हूँ जिम कॉर्बेट में और मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने मंकीज देखे, मैंने डियर्स देखे, और डियर्स में बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, और मुझे वो भी पता चला कि मंकी और डियर बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। फिर हमने मार्टिन देखा, येलो थ्रोट मार्टिन जो बहुत रेयर दिखने मिलते हैं। फिर हमने टाइगर भी देखा, इतना बड़ा रोड पे बैठा था। एक्चुअली बोलो। फिर हम लोगों ने फॉक्स भी देखा, एलिफेंट भी देखा, जैकवाल, फॉक्स नहीं, जैकॉल, गोल्डन जैकॉल, इंडियन गोल्डन जैकॉल। दोस्त मालूम है, काव्या ना यहाँ आने से पहले बहुत एक्साइटेड थी। पापा जंगल में क्या होता है, जंगल में तो एनिमल रहते हैं, हम जाके क्या करेंगे। लेकिन उसको जब समझा था, शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड। अरे डैडी मेरे को मजा आएगा, आप बस देख के जाओ, कभी भी लेके जाओ, बस ये देखने को मिलेगा, टाइगर देखने को मिलेगा, और वो भी लाइव अपनी नजरों से खुला टाइगर, हम पे कहीं अटैक तो ना कर दे, एंड ब्ला 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 ब्ला। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, और हमने सब एनिमल्स देख लिए, लेकिन टाइगर हमको लास्ट तक देखने को नहीं मिला। शी वाज बिट डाउन, क्या डैडी आपने मेरे को बोला था टाइगर देखने को नहीं मिला। तो हमने ना इन लोगों को बोला कि हमको कैसे भी करके टाइगर देखना है, एंड थैंक्स टू दिस गाइस कि उन्होंने इतना एफर्ट्स दिया, इन्होंने इतना एफर्ट्स दिया कि उनको एक था, उनके अंदर एक ना बोलते हैं ना चंदू चैंपियन के अंदर जैसे वो होता है, चैंपियन के अंदर एक अंदर जज्बा था कि नहीं, इनको मुझे दिखाना ही है। ये लोग ने मेरे को चैलेंज किया, दे टुक इट एज अ चैलेंज, और दिखा के ही रहे। और बताऊं गाइस कि बहुत ही अच्छा व्यू मिला, बहुत ही जबरदस्त, एकदम ऑलमोस्ट, मुझे साइज तो नॉर्मली मालूम नहीं, लेकिन इतना मेरे को समझ में आता है कि बहुत बड़ी साइज के टाइगर्स हमको देखने को मिली। थैंक यू, बाय, थैंक यू। ऑल टू गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आपका अपना शहजाद जंगल सफारी से अभी मैं बिजरानी जोन से बाहर आ गया हूँ। बहुत प्यारी सी टाइगर साइटिंग रही है हमें, और मैंने अभी अपने गेस्ट को भेज दिया है उनके रिजॉर्ट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।